नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। स्वागत आप सभी का चंदू सर की क्लास के मंच पर। मेरा नाम डॉक्टर चंदू जैन है और मैं आपके लिए आज रिव्यू करने वाला हूं पप्पू सिंह जी प्रजापत की तरफ से आने वाली राजस्थान कला और संस्कृति की एक शानदार पुस्तक का। सर यह बेसिकली इनकी इस किताब का दूसरा एडिशन है। पहले इनकी जो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की किताब थी वह एक ही में आती थी, जो पहला एडिशन था। इस बार इन्होंने सेकंड एडिशन में क्या परिवर्तन किया है, राजस्थान इतिहास अलग से कर दिया है और राजस्थान कला संस्कृति अलग से कर दी है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए एक बार इस किताब के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। राजस्थान इतिहास का जो इनकी पुस्तक आई थी राजस्थान इतिहास की, बड़ी शानदार। मतलब उसको पढ़ लिया तो राजस्थान इतिहास में कोई दूसरी चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार राजस्थान कला संस्कृति की कसौटियों पर भी यह शानदार खरे उतरे हैं। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं और इस किताब के बारे में दो तीन बातें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पुस्तक क्या है, पुस्तक है, याद रखिएगा, राजस्थान कला व संस्कृति। ठीक है, यह सेकेंड एडिशन है, यह बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहले एक में ही आती थी, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, इसको अलग अलग फॉर्मेट में निकाला है कि भाई अगर आपको राजस्थान कल्चर पढ़ना है तो आप कल्चर ले लीजिए, इतिहास पढ़ना है तो आप इतिहास की किताब ले सकते हैं। कुल मिलाकर के 544 पेज तो इसमें चैप्टर वाइज है और बाकी लगभग 36-38 पेज जो है वह विविध में दे रखे हैं, परिशिष्ट में दे रखे हैं। तो अगर मैं टोटल पेजेस की बात करता हूं कि पुस्तक में, तो लगभग लगभग 580 पेज की यह पुस्तक आती है। क्या है बात क्लियर? पेपर क्वालिटी काफी अच्छी है, ब्राइट पेपर है, व्हाइट पेपर है और लगभग 70 जीएसएम के आसपास का यह पेपर हमें देखने को मिलता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब थोड़ी सी इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं कि सर यह कैसे कितने की आती है। तो मूल रूप से एमआरपी अगर मैं पुस्तक की बात करता हूं तो एक ऐसी पुस्तक है जिसकी एमआरपी भी 580 रुपए है, आप देखिएगा। ठीक है, लेकिन बाजार में यह पुस्तक जब आप लेने जाते हैं तो डिस्काउंट के साथ लगभग लगभग 450 रुपए से लेकर के 500 रुपए के आसपास में आपको मार्केट में मिल जाती है। ठीक है, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, राजदीप बुक डिपो जोधपुर के माध्यम से आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए इनकी किताब की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि ये किसी भी टॉपिक पर जब काम करते हैं तो बड़े डीप में काम करते हैं। प्रयास रहता है कि सवाल जो है वह बाहर नहीं जाना चाहिए। जो वर्तमान की परीक्षा पैटर्न है, जो पद्धति बदल रही है, उस अनुसार इन्होंने कुछ शानदार किताबों के बारे में बात कही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इनकी किताब में क्या है सर, एक बहुत अच्छे से सारणियों का प्रयोग किया जाता है, चार्ट का प्रयोग किया जाता है, इनके द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के बॉक्सेस का यूज किया जाता है, चीजों को हाईलाइट किया जाता है, यानी कि हाईलाइट भी इनके द्वारा किया जाता है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। ठीक है ना, और लगभग लगभग ऐसी कोई बात नहीं होती है जिसको यह कवर नहीं करते। और इस बार तो इन्होंने क्या कर दिया कि जो विद्यार्थी पुस्तक खरीदता है तो उसके लिए राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व की ये छोटी सी एक शानदार अद्भुत किताब है, ये बिल्कुल निःशुल्क यह भिजवाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा एक बार रिव्यू करते हैं कि आखिरकार राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की यह किताब हमारे लिए किस तरह से उपयोगी होती है। ठीक है, बाकी अगर आप इतिहास विषय के नए और अपडेटेड कोर्स पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जमाना बदल गया, परीक्षा की पद्धति बदल गई, पैटर्न बदल गया, फिर पुराना क्यों पढ़े? 5-6 साल पुराना पढ़ना भी नहीं चाहिए, नया पढ़ें, अपडेटेड पढ़ें जब नया मिल रहा है। तो रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर इतिहास विषय के सभी कोर्सेज पर, जो कि पूरी तरह से नए और अपडेटेड हैं, लाइव रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उपलब्ध है, इन सभी पर 51% तक का डिस्काउंट हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, यह ऑफर 26 से लेकर 31 तारीख तक रहेगा। चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ऑफर बार बार नहीं आता है, यह बात ध्यान रखिएगा। रक्षाबंधन के पर्व पर 8802060952 मोबाइल नंबर पर भी बात कर सकते हैं और साथ ही ऑफर लेकर के, लाभ लेकर के अपने आपकी तैयारी को शानदार बना सकते हैं, ताकि आने वाली परीक्षा के लिए हम अभी से तैयार रहें। ठीक है,
नया पढ़ें, अपडेटेड पढ़ें। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जमाना गया भैया, 5G के जमाने में 2G पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो पूरी तरह से नए और अपडेटेड कोर्स हम आपके लिए लेकर आए। राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की यह पुस्तक है। आरपीएससी और आरएसएसबी की सभी परीक्षाओं के लिए यह पुस्तक बेहद उपयोगी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अगर कोई पाठ्यक्रम चल रहा है तो उसके लिए भी उपयोगी है। लेखकों में पप्पू सिंह जी प्रजापत है, वीसी जोधपुर है, लक्ष्मण राम जी हैं, भीम सिंह जी हैं, दिवाकर मिश्र हैं, दीपक पालीवाल, AK भरतिया और दीपेश शर्मा हैं। इसके अलावा कई सारे लोगों का विशेष सहयोग रहा है। इसमें सेकंड नंबर पर आपको मेरा नाम भी नजर आ जाएगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि चंदू सर का नाम है तो इसीलिए इनका हम जो है किताब ले लेते ना भैया, किताब स्वविवेक से लेना चाहिए। मेरा कार्य है कि मैं आपको किताब के बारे में बताऊं कि कौन सी किताब आपके लिए उपयोगी है और कौन सी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या क्या है। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति अनुक्रमणिका, मूर्ति कला की परंपरा है, मंदिर स्थापत्य, जिलेवार के प्रमुख मंदिर दे रखे हैं, फिर राजस्थान के दुर्ग हैं, राजस्थान के महल और नगर स्थापत्य हैं, राजस्थान की हवेलियां हैं। इसके अलावा राजस्थान में मस्जिद, दरगाह, मीनार, मकबरे, स्तंभ और छतरियां हैं। जल स्थापत्य में परंपरागत जल संग्रहण स्त्रोत, बावड़ियां, झीलें और प्रमुख उद्यान हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन और संप्रदाय है। राजस्थान के लोक देवता है, राजस्थान की लोक देवियां हैं। राजस्थान की चित्रकला में विभिन्न चित्र शैलियां, भित्ति चित्रण, लोक चित्रकला है, जिनमें सांझी, मांडे, फड़, पाने, कावड़, बेवान, व्हील, गोदना है। आधुनिक चित्रकला और प्रमुख चित्रकला ये इन्होंने शामिल की है। राजस्थान का हस्तशिल्प है, शास्त्रीय संगीत परंपरा, प्रमुख संगीतज्ञ, लोक कलाकार और प्रमुख संगीत के ग्रंथ। लोकगीत है, लोक गायन शैलियां हैं, संगीत जीवी जातियां हैं। यहाँ पर राजस्थान के लोक नृत्य हैं, राजस्थान के लोक नाट्य हैं, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र हैं। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख मेले, तीज त्योहार, रीति रिवाज, आहार, व्यंजन है। राजस्थान में वेशभूषा, आभूषण है। राजस्थान के आदिवासी जनजातियां और संस्कृति के बारे में बात है। राजस्थानी भाषा, बोलियां हैं। इसके अलावा राजस्थानी साहित्य, आदिकालीन, मध्यकालीन और आधुनिक साहित्य। राजस्थान में पर्यटनों के संदर्भ में पर्यटन नीतियां, पर्यटन बजट, नवीन पर्यटन क्षेत्र, राजस्थान के जिलेवार पर्यटन क्षेत्र, स्थल है, पेनोरामा, पंच गौरव है, डाक टिकट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा महत्वपूर्ण टेबल्स इन्होंने एक जगह दे दिया। अब देखो ये टेबल्स क्या काम करती है मैं आपको बताता हूँ। ये टेबल्स मूल रूप से रिवीजन का काम करती है। जब हम कभी परीक्षा के दृष्टिकोण से रिवीजन करना चाहे ना तो भाई साहब 500 पेज की किताब कौन पढ़ेगा। तो इन्होंने मूल रूप से इसमें कंप्लीट फॉर्मेट रखा है आपके रिवीजन के परिप्रेक्ष्य से, कि जिसे आप एक शानदार तरीके से रिवीजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। राजस्थान के अभिलेखागार है, संग्रहालय है, ग्रंथागार है, कला साहित्य संगीत संस्थान है और संदर्भ ग्रंथ सूची। इनके पुस्तक की बहुत अच्छी विशेषता यह रहती है कि जब भी कोई पुस्तक लिखते हैं तो उसमें ये जरूर लिखते हैं कि हमने ये रेफरेंस कौन कौन सी पुस्तकों से लिया हुआ है। ठीक है, राजस्थान में कला और स्थापत्य कला, मूर्ति कला। अब देखो इन्होंने शुरुआत कहां से की है, सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगा से। ठीक है, तो कालीबंगा में किस तरह की मूर्तियां होती थी, फिर सुंकाल में कैसी रही, यक्ष यक्षी की प्रतिमाएं कैसी थी। ठीक है, ये बात याद रखना। प्रमुख शिव मूर्तियां हमें कहां से मिली है, किस तरह की है। इसी प्रकार राजस्थान में जब मंदिर स्थापत्य कला और प्रमुख मंदिरों को देखते ना तो इन्होंने मंदिरों के स्थापत्य के इतिहास को जोड़ा है पुराणों से, कि भाई पुराण में जो है वह कहाँ मिलती है, किस किस तरह की बातें देखने को मिलती है, किस किस तरह के मंदिरों के बारे में जानकारी मिलती है। क्या ये बात क्लियर हो गई। तो इसको इन्होंने शामिल किया है। अब इन्होंने क्या किया है, जो प्रमुख मंदिर हैं बहुत अच्छे से समझना, इनको जिले वाइज रखा है। जैसे डूंगरपुर में कौन कौन से मंदिर हैं, प्रतापगढ़ में कौन कौन से हैं, उदयपुर में कौन कौन से। आजकल परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में कौन सा मंदिर जो है वह स्थित है। क्या ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा मेहरानगढ़ जोधपुर के वहां पर क्या क्या है क्या नहीं है, इस तरह की चीजों को शामिल किया है। अब राजस्थान में हवेली स्थापत्य है, हवेलियों के मुख्य वास्तु शब्द कौन कौन से होते हैं। अब ये शब्दावली असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप तैयारी करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, शब्दावली। इसके अलावा कुछ प्रमुख जैसे ये इंपॉर्टेंट है, जैसे सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण, हवेलियों की नगरी, किले हवेलियों का शहर, हजार हवेलियों का शहर, शेखावाटी की स्वर्ण नगरियां। इस तरह से इन्होंने क्या कर दिया, बॉक्स बना करके जानकारी दे दी, तो ऑटोमेटिकली लग जाता है कि ये महत्वपूर्ण है। क्या बात क्लियर हो गई। इसके बाद थोड़ा सा देखिएगा, जैसे सिख जो गुरुद्वारे हैं इस तरह से, तो इनकी किताब के बारे में तो क्या ही कहना, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जैसे यह किताब आपको तब लेना चाहिए जब आप मानसिक रूप से तैयार हैं कि हाँ हमारी परीक्षा में लगभग 1-1.25 साल का समय है और हमारे पास पर्याप्त समय है, तब जाकर के आपको इस किताब के साथ जाना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा।
अन्य बावड़ियों में देखिए एक साथ ही इन्होंने सारणी बना दी, कुछ अन्य बावड़ियां हैं, कुआं है, कुंड है, तालाब है, जालरा है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और बात करते हैं, तो जैसे ERCP, ठीक है, लक्ष्य में 26 बांधों के निर्माण की बात यहाँ पर कही जा रही है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो कौन कौन से बांध बनेंगे उनके संदर्भ में इन्होंने बात बताई यहाँ पर, ये एक अच्छा प्रयास है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेजा कोठारी ये सब चीजें यानी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य को भी इन्होंने कल्चर में शामिल किया है, ठीक है। नाथ पंथ और जो संप्रदाय हैं ये देखिएगा, कुंडा पंथ है, कांचलिया पंथ है, सारी चीजें इन्होंने अपनी किताब में दी हुई है। अब इस किताब के बारे में तो क्या ही बताना। अब देखिए कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से इन्होंने AI के माध्यम से विभिन्न सारणी बना करके चीजों को हाईलाइट किया है। जैसे शासक, शासनकाल और कुछ चित्रकार कौन कौन से रहे, मिर्जा राज जय सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई पृथ्वी सिंह, महाराजा प्रताप सिंह जी, इस तरह से, ठीक है। अच्छा लगता है किताबों में, पर थोड़ा सा ये है कि राजस्थान कला संस्कृति की इस किताब को इस तरह से और अपडेट किया जा सकता था कि इसमें मूल रूप से हम चित्रों को भी शामिल कर लेते थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन मेरी बात हुई इनसे तो इन्होंने कहा कि सर चित्र जो है वो हम अगले एडिशन में प्रयास करेंगे लाने का, ये नहीं कहा कि लेकर आएंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। चारण समाज की कुल देवियां हैं, कहां कहां पर है, तो इन्होंने एक साथ ही इस बात को साझा कर दिया है, ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम थोड़े से आगे आपको लेकर चलते हैं इस किताब के परिशिष्ट के बारे में, कि यह किताब में परिशिष्ट जो दे रखे हैं वह किस तरह से है और क्या क्या उस परिशिष्ट में हमारे लिए उपयोगी बनते हैं। आजकल हमारे राजस्थान में पेनोरमा का निर्माण बहुत ज्यादा हो रहा है। पेनोरमा मूल रूप से उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति के जीवन कथा की कहानी बताने के लिए निर्मित की जाती है। तो इन्होंने प्रयास किया है कि सारी पेनोरमा को एक साथ दे दिया जाए। जैसे भरतहरि की पेनोरमा कहाँ पर है, केला देवी की पेनोरमा है, कर्माबाई की पेनोरमा है, अमर सिंह जी राठौड़ की पेनोरमा है, धन्ना भगत की पेनोरमा है, पृथ्वीराज चौहान की पेनोरमा है, इस तरह की सारी पेनोरमा को इन्होंने एक स्थान पर रखा। इसके अलावा हमारे राजस्थान में कई सारे ऐसे सांस्कृतिक एलिमेंट्स रहे जिनके ऊपर समय समय पर डाक टिकट जारी किए जाते रहे, तो इन्होंने एक सारणी के माध्यम से यह बताया है। जैसे विजय स्तंभ है, कब जारी किया गया, कितने का किया गया, ये बात थोड़ा सा काफी अच्छा रहता है। अब जैसे मीराबाई की जन्म जयंती की 525वीं वर्षगांठ थी 23 नवंबर 2023 को, इस पर 35 रुपए और 525 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया, ये बात याद रखना। जयमल राठौड़ पर कब जारी किया गया, सरदार स्कूल है, जोरावर सिंह गेट है, इस तरह से, ठीक है ना, तो ये अच्छा लगता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए ये जिलेवार पंच गौरव है ना, जैसे पर्टिकुलर कोई भी जिला है, जैसे उदयपुर है तो इसकी उपज क्या है, सीताफल है, वनस्पति प्रजाति महुआ है, उत्पाद क्या है, मार्बल ग्रेनाइट है, पर्यटन स्थल फतेह सागर पिछोला है, खेल कौन सा है, तैराकी है। तो प्रत्येक जिले का इस तरह से शामिल किया है, और इससे इन्होंने जैसे चित्रकला की स्कूल है तो इस तरह से पूरी सारणी दे दी, तो इससे क्या है ना, रिवीजन में बहुत मदद मिलती है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बाकी आपको ये पुस्तक कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा हमारे राजस्थान में जो विभिन्न प्रकार के जिले हैं उनके शुभंकर तैयार किए गए हैं, तो उनके बारे में भी एक अलग से चार्ट इन्होंने अपनी इस अद्भुत पुस्तक में तैयार किया है, तो यह आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई। बाकी अगर आप किताब लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से उपलब्ध है। ऑनलाइन लेना चाहते हैं राजदीप बुक डिपो, अमेजन, फ्लिपकार्ट पर ये किताब आपको मिल जाएगी। बाकी मार्केट में आपके आसपास जहां पर भी दुकान है वहां से भी आप ये किताब ले सकते हैं। बाकी इतिहास विषय के नए और अद्भुत कोर्स के लिए आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर आपको यह सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। जय हिंद, जय भारत, और आप राखी ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस पुस्तक का रिव्यू कैसा लगा और अगला रिव्यू आप कौन सी पुस्तक का चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपके भविष्य की उज्जवल शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर चंदू जैन अब आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन इतिहास के नए और अपडेटेड कोर्स के लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।